हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो स्वामी में। आज हम जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र का अर्थ क्या है। ज्योतिष शास्त्र 3 भागों में विभाजित किया हुआ है और ज्योतिष शास्त्र में राशियों का क्या महत्व है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको ज्योतिष से बेसिक नॉलेज आपको प्राप्त होगी और आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना हो तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र का अर्थ क्या है। ज्योतिष वह विद्या है जिसमें हम ग्रह, नक्षत्र और उनकी गति का अध्ययन करते हैं। यह समझते हैं कि उनका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ेगा। और ज्योतिष तो 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, ज्योति यानी प्रकाश और ईश यानी ज्ञान या जानकारी। ज्योतिष वह विद्या है जो हमें मार्गदर्शन करती है कि हमें हमारे जीवन के निर्णय कैसे लिए जाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र को वेदों का एक महत्वपूर्ण वेदांत माना गया है। वेदों को समझने और सही कर्म सही समय पर करने के लिए हमें ज्योतिष की आवश्यकता होती है। और वैदिक ज्योतिष के जनक तो महर्षि पराशर माने जाते हैं, जिनकी बृहद पराशर होराशास्त्र आज भी एक आधार स्तंभ है ज्योतिष के मामलों में। और ज्योतिष को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला गणित ज्योतिष और दूसरा फलित ज्योतिष। गणित ज्योतिष में हम ग्रहों की स्थिति, गणना और पंचांग को देखते हैं और फलित ज्योतिष में हम जीवन पे होने वाले परिणाम और व्यक्ति का कुंडली विशेषण को देखते हैं। गणित बिना फलित अधूरा होता है, ऐसे ही फलित के बिना गणित भी अधूरा होता है। इसलिए जब भी व्यक्ति को हम कोई भी सलाह ले तो हम इन दोनों को साथ में लेते ही गणना करनी चाहिए। ज्योतिष में कुंडली का महत्वपूर्ण स्थान होता है और उसमें भी काल पुरुष की कुंडली को हम ज़्यादा मान्यता देते हैं, क्योंकि वो प्रथम कुंडली मानी जाती है। हमारी कुंडली में कुल 12 भाव, 9 ग्रह और 12 राशियां होती है। मतलब 12 9 12 का फॉर्मूला तैयार होता है। इसमें ही व्यक्ति का पूरे जीवन का फलित व्यक्ति कर सकता है। तो आइए सबसे पहले हम एग्जाम्पल से जानते हैं कि कुंडली में कौन से 12 भाव होते हैं और 12 राशियां इसमें कैसे स्थिर होती है और 9 ग्रहों की रचना क्या कहलाती है। तो आइए समझते हैं कि ज्योतिष में कुंडली का क्या महत्व है और कुंडली कैसे बनती है। तो कुंडली में केवल 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं। तो जो 12 भाव होते हैं वो हर एक व्यक्ति का एक ही रहेगा। मतलब मेरा प्रथम भाव है तो वो फर्स्ट हाउस मेरा है, दूसरे व्यक्ति का भी प्रथम भाव वही रहेगा और तीसरे व्यक्ति का भी वही रहेगा। परंतु प्रथम भाव जो रत्न भी कहलाता है उसमें राशियां चेंज हो सकती है। मतलब मेरे रत्न में 4 नंबर यानी थर्ड राशि हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के कुंडली में वो 6 नंबर यानी कन्या राशि भी हो सकती है। मतलब राशियां चेंज हो सकती है, परंतु हाउस हर एक व्यक्ति का एक ही रहेगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में प्रथम भाव में राशियां कैसे बदल सकती है। तो ये कुंडली है जिसमें 10 नंबर प्रथम भाव में यानी रत्न में लिखा हुआ है। यहाँ पे 10 नंबर यानी मकर राशि होती है। तो दूसरे भाव में कुंभ राशि, तीसरे भाव में मीन यानी 12 नंबर यानी मीन राशि होती है, चतुर्थ भाव में 1 नंबर यानी मेष राशि, पंचम में 2, छठे में 3, सप्तम में 4, अष्टम में 8, नवम में 6, दसम में 7, एकादश भाव में 8 और द्वादश भाव में 9 यानी धनु राशि कहलाती है। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चलती रहती है। तो ये एक दूसरी कुंडली है जिसमें 4 नंबर प्रथम भाव में यानी रत्न में विराजमान है। मतलब व्यक्ति का रत्न तट रत्न होता है। तो दूसरे भाव में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो दूसरे भाव में 5 नंबर, तीसरे में 6, ऐसे करके 12th हाउस में 3 नंबर यानी मिथुन राशि आती है। और राशियां भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है फलित करते समय, क्योंकि हर एक राशि हमारे शरीर के एक अंग को रिप्रेजेंट करती है। जैसे काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि यानी मेष राशि को हम सिर से रिप्रेजेंट करते हैं, वृषभ यानी गला, मिथुन यानी भुजाएं, कर्क यानी छाती, सिंह यानी हृदय, कन्या यानी पेट, तुला यानी कमर, वृश्चिक यानी गुप्त अंग, धनु यानी जान, मकर यानी घुटने, कुंभ यानी पिंडलिया और मीन यानी पैर। तो जब भी कुंडली में व्यक्ति की ये राशियां यदि दूर स्थान में विराजमान हो या
नीच हो जाए तो व्यक्ति तो इन भादों में कोई परेशानी या कोई डिजीज उत्पन्न हो सकती है। तो हम इन राशियों से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को कौन सी डिजीज या कौन से शरीर के भाग में क्या दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। और इसमें भी जो 12 राशियां है उसमें भी हर एक राशि के एक स्वामी ग्रह को दिए हुए हैं। मतलब मेष राशि के मंगल देव स्वामी होते हैं, वृषभ के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के गुरुदेव यानी बृहस्पति और मकर के शनिदेव, कुंभ के शनिदेव और मीन के बृहस्पति यानी गुरु। मतलब केवल कर्क और सिंह राशि के एक ही स्वामी ग्रह होते हैं। मतलब कर्क राशि के चंद्रमा और सिंह राशि के सूर्यदेव। बाकी सभी राशियों के 2 स्वामी होते हैं। जैसे वृश्चिक राशि और मेष राशि के मंगल देवता होते हैं, वृषभ और तुला के शुक्र देव होते हैं, कन्या और मिथुन राशि के बुध देव होते हैं और धनु और मीन राशि के गुरुदेव होते हैं। और इन्हीं राशियों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी विभाजित किया हुआ है। जैसे कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि को पुल्लिंग यानी मेल साइन कहा जाता है और वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशि को स्त्रीलिंग यानी फीमेल साइन कहा जाता है। मतलब ऑड साइन को हम मेल साइन कहते हैं और इवन साइन को हम फीमेल साइन कहते हैं। और हर एक राशि को एक निर्धारित स्थान भी दिया गया है। जैसे मेष राशि को 8 वाली जगह या टीचर या ऐसी जगह जहाँ पे अग्नि उत्पन्न होती हो। वृषभ राशि को खेती, बगीचे या गार्डन की जगह मानी जाती है। मिथुन राशि को स्कूल या लाइब्रेरी भी कहा जाता है। कर्क राशि को नदी या तालाब, सिंह राशि को गवर्नमेंट ऑफिस या राजमहल जैसे वस्तुओं में भी डाला जा सकता है। कन्या राशि को हॉस्पिटल, क्लिनिक, ऑफिस एरिया या वर्किंग डेस्क भी कहा जाता है। तुला राशि को मार्केट, शॉपिंग एरिया, कोर्ट या कोई लीगल प्लेस यानी कोर्ट कचहरी भी कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि को अंडरग्राउंड प्लेसेस या कोई सीक्रेट प्लेसेस भी कहा जा सकता है। धनु राशि को मंदिर, धार्मिक स्थल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी माना जा सकता है। मकर राशि को पहाड़, पत्थर वाली जगह या कंस्ट्रक्शन साइट भी या कोई पुरानी जगह भी कहा जा सकता है। कुंभ राशि को पब्लिक प्लेसेस या वाटर स्टोरेज भी कहा जा सकता है। मीन राशि को समुद्र, नदी, मंदिर, आश्रम या आइसोलेशन वाली जगह जहाँ पे एकांत हो, मतलब कोई आता जाता न हो, एकांत निवासी हो, ऐसे भी कहा जा सकता है। और इसकी एक इजी ट्रिक भी है। जैसे कि फायर साइन यानी अग्नि तत्व की राशियाँ जो हमें जीवन में ऊर्जा प्रदान करती है और कोई नया काम शुरू करने में हमें एनर्जी जो चाहिए होती है वो इससे रिप्रेजेंट होती है, जो मेष, सिंह और धनु राशि से रिप्रेजेंट होती है। दूसरी होती है पृथ्वी तत्व की राशियाँ जो हमें जीवन में स्टेबिलिटी प्रदान करती है, जो वृषभ, कन्या और मकर राशि कहलाती है। तीसरी राशि होती है वायु तत्व की राशियाँ, मतलब एयर एलिमेंट, जो हमें जीवन में मूवमेंट और पब्लिक प्लेसेस को रिप्रेजेंट करती है और वो मिथुन, तुला और कुंभ राशि से रिप्रेजेंट होती है। और अंतिम स्थान होता है जल तत्व का यानी वाटर साइन का, जो हमें जीवन में इमोशनल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि कहलाते हैं। तो इसका यूज हम पर्सनल कुंडली में आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको व्यक्ति पूछे कि मेरे पेपर्स नहीं मिल रहे हैं या मेरी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कहाँ है मुझे नहीं पता, तो आप अपनी पर्सनल कुंडली बना सकते हैं और आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि व्यक्ति के पेपर्स कहाँ पे रखे हो सकते हैं। यदि मान लीजिए कि व्यक्ति की कुंडली में यानी पर्सनल कुंडली में 6 नंबर रत्न यानी प्रथम भाव में विराजमान हो, तो आप कह सकते हैं कि आपके पेपर्स आपकी वर्किंग डेस्क पे या अपनी ऑफिस में हो सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि हमारे ऑफिस एरिया और वर्किंग डेस्क को रिप्रेजेंट करती है। और ज्योतिष में इन 4 राशियों को 4 भागों यानी 4 दिशाओं में भी विभाजित किया गया है। जैसे मेष, सिंह और धनु राशि को पूर्व दिशा, वृषभ, कन्या और मकर राशि को दक्षिण दिशा, मिथुन, तुला और कुंभ राशि को पश्चिम दिशा और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को उत्तर दिशा दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमें जाना कि काल पुरुष की कुंडली कैसे तैयार होती है और उनमें भावों और राशियों में क्या अंतर होता है।
और कौन से शरीर के 12 अंग हैं जो राशियों से रिप्रेजेंट होते हैं। और यदि आपको ऐसी ही जानकारी और चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना हो तो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता जी।